सब लोग बोल देते हैं साउथ वेस्ट में बेडरूम कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। बेडरूम आपका बहुत हो सकता है, यहां भी 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 हो सकता है। नाउ बेस्ड कि आपको उसका पर्पस क्या है तो आपको जोन चुनना पड़ेगा कि ये फायर जोन है, ये फायर जोन है, तो यहां पर बेडरूम उनके लिए ठीक है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी और नहीं हो रही, उनके लिए ठीक है, लेकिन वो भी केवल 3 या 4 महीने तक। नमस्ते, जय श्री राम। माय नेम इज सुमित पागे और आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तु फाउंडेशन कोर्स में। टुडे इज एपिसोड 6। आज एपिसोड 6 है और हम आज बात करने वाले हैं 5 वास्तु जोन्स की, जो मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूं कि वास्तु जोन्स क्या होते हैं। देखिए, सोलर डायरेक्शन लर्न करने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारा घर है, फॉर एग्जांपल ऐसा, ये 5 वास्तु जोन्स में डिवाइड होता है। तो ये 1, 2, 3, 4 और सेंटर का जो स्पेस होता है वो 5। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये हम अगली स्लाइड में समझेंगे। ये समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से वास्तु की शुरुआत हुई है। जैसे हमने पिछले वीडियोस में समझा था कि इनका क्रिएशन कैसे हुआ, 5 एलिमेंट्स का। अब हम समझेंगे कि 5 एलिमेंट्स काम कैसे करते हैं, हमको इंपैक्ट कैसे करते हैं, हमारे घर की कौन सी डायरेक्शन जल है, कौन सी डायरेक्शन वायु है, कौन सी डायरेक्शन अग्नि है, हमारे घर में हम देख सकते हैं। तो आफ्टर दिस वीडियो आप भी अपने घर में चेक कीजिए कि वायु जोन कहां पर है, अग्नि जोन कहां पर है, जल जोन कहां पर है, और वहां पर क्या वो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं क्या जो एंटी हैं, वो मैं बताऊंगा कि कौन से ऑब्जेक्ट एंटी हैं, कौन से ऑब्जेक्ट एंटी नहीं है। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे स्लोली ग्रेजुअली। हम लोग जब ये 50-60 वीडियोस का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि वास्तु को कैसे अपने घर में ठीक करना है। ठीक है, सो विद दैट लेट अस स्टार्ट। तो हमारे जो 5 वास्तु जोन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा घर है। घर का डायरेक्शन आपका कैसा भी हो सकता है, मान के चलिए आप घर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कैन बी लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अंदर फिर ये जो वाटर जोन होगा ये यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट वाला अर्थ जोन कम हो जाएगा, फायर जोन कम हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम इंडिविजुअल घर की बात करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारे फ्लैट्स में या हमारे जमीन की घरों में इसको कैसे देखते हैं, तब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मानते हैं कि आपका अगर रेक्टेंगल है और उसके हिसाब से वास्तु जोन्स कौन से होते हैं समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला जोन जो है वो वाटर का जोन है, जो मैंने यहां पर ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, यू कैन सी। ठीक है, दूसरा जोन है वो अग्नि का जोन है, फायर का, ये पहला जोन है। दूसरा ये फायर का जोन है। तीसरा जो जोन है ये अर्थ का जोन है, पृथ्वी का। और चौथा जो जोन है वो एयर है, वायु का। इन सबके बीच में कुछ स्पेस है जो ब्रह्म स्थान है या ब्रह्मा का जोन है, जो लगभग 11% ऑफ योर हाउस है। ये आकाश है, जिसको खुला रखते हैं, यहां पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करते। ठीक है, तो देखिए कहीं आपके घर के ब्रह्म स्थान में कुछ कंस्ट्रक्ट तो नहीं हुआ है, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट तो नहीं है, गड्ढा तो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। गड्ढा बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जोन क्या करते हैं ब्रीफ में समझते हैं, फिर अगले वीडियो में हर एक जोन के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इन ईच वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम ब्रीफ में समझते हैं कि जोन का महत्व क्या है। तो जो पहला जोन है, जो वाटर का जोन है, यू कैन सी, ये जो एरिया है आपका, जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये वाटर जोन है या पानी का जोन है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैग्नेट है, आप समझ लो। दिस वर्क्स एज मैग्नेट, जो चुंबक होता है अपना, ये मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे ज्यादा टाइम बिताने से आप घर से बाहर जाना कम कर दोगे। अगर किसी का बेडरूम यहां होगा, खासकर अगर एडल्ट का बेडरूम है जो 12 साल से ऊपर है या 60 साल से नीचे है, तो क्योंकि ये जुपिटर की डायरेक्शन है, हम वास्तु के जो एक्सटर्नल देवता है वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा अगले वीडियोस में, जुपिटर की डायरेक्शन है और केतु की डायरेक्शन भी है ये। ठीक है, जो कि अध्यात्म के लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर किसी का बेडरूम होगा
यहाँ पर किसी का बेडरूम होगा, सोता होगा, तो वो अध्यात्म में, भक्ति में, पूजा पाठ में ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, जो उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जिसको परिवार चलाना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया में सोने लग जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको पैसे वैसे का मोह खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा ठीक है, जितना मिलता है इट्स ओके, आई डोंट केयर, लेकिन घर नहीं चलेगा उससे। ये किसके लिए ठीक है? जो 12 साल से छोटे हैं या 60 प्लस हैं, उनके लिए ठीक है। ये मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको, जब मैं बेडरूम कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। देखिए, बेडरूम एक अकेली डायरेक्शन नहीं है। सब लोग बोल देते हैं साउथ वेस्ट में बेडरूम कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। बेडरूम आपका बहुत हो सकता है, यहां भी 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 हो सकता है। नाउ बेस्ड कि आपको उसका पर्पस क्या है, तो आपको जोन चुनना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको जोन की क्वालिटी पता होनी चाहिए, तभी आप चुन पाओगे, ठीक है? क्योंकि ये फायर जोन है, ये फायर जोन है, तो यहां पर बेडरूम उनके लिए ठीक है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेगनेंसी और नहीं हो रही, उनके लिए ठीक है, लेकिन वो भी केवल 3 या 4 महीने तक, क्योंकि बिना अग्नि के क्रिएशन नहीं होता। बिना अग्नि के क्रिएशन नहीं होता। अग्नि जोन में जाके बेडरूम रखने से कपल के लिए, न्यूली मैरिड जो कपल होंगे, ये इफेक्ट करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू नीड टू मूव, क्योंकि अग्नि ज्यादा हो जाने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मैं समझाऊंगा जब मैं बेडरूम के बारे में बात करूंगा, ठीक है? तो ये हम वाटर जोन है। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेडरूम हम समझ गए कि बेडरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए जो जनरली एडल्ट है। अभी ये वास्तु पुरुष का सर है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये वास्तु पुरुष का ये इस तरह से वास्तु पुरुष का ये सर है, हेड है, ठीक है? दिस इज हेड ऑफ द वास्तु पुरुष। यहां पर अगर आपने हैवी ऑब्जेक्ट रख दिए, बहुत बड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन कर दिया, जैसे मान के चलो ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने इस सिर के ऊपर ऐसे अगर वाटर टैंक बना दिया बहुत हैवी, अगर मान लो 1000 लीटर या 500 लीटर का बना दिया, देन इट्स अ प्रॉब्लम। आपने अपने सिर के ऊपर बोझा रख दिया, अपने सिर के ऊपर बोझा रख दिया जो कंटिन्यूस आपको परेशान करेगा। यहां पर अगर गलती से टॉयलेट बन गई है, टॉयलेट बन गई है यहां पर, तो बिकॉज यहां पर जैसे अभी मैंने बताया था, जुपिटर और केतु है जो कि बहुत पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, प्लस ईश भगवान भी होते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, जो बहुत पॉजिटिव हैं, और टॉयलेट के अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये पूरा इनको दूषित कर देगा, जिससे बीमारी आने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आपको रीजन समझने हैं, आपको रटना नहीं है। देखो, रटना नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होता, तो आपने बोला ठीक है नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत अच्छा जोन है जो पॉजिटिविटी देता है, विजडम देता है, आगे बात करेंगे। बहुत अच्छे देवता यहाँ पर है, यहाँ पे टॉयलेट होने से उनको दूषित कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस आपका हेड यहाँ पर है, हमेशा काम और क्लियर रहने के लिए यहाँ पर कुछ भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन या ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखोगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये तो वाटर का जोन है और ओवरहेड वाटर टैंक फिर मैं यहां क्यों नहीं रख सकता? वो भी पानी है, तो पानी के जोन में पानी चल जाता है, ऑफ कोर्स चलता है। यहां पर आप फाउंटेन रख सकते हो, ठीक है, फाउंटेन वगैरह रख सकते हो, कुछ पानी की अगर आपकी कुछ सीनरी है जिसमें पानी बह रहा है वो रख सकते हो, विच इज ओके। ओवरहेड वाटर टैंक अर्थ की तरह काम करता है। रुका हुआ पानी, एक जगह रुका हुआ पानी है और जो आपकी नजरों से ऊपर है। देखो, आप ऐसे हो, मान लो यू आर लाइक दिस, और यहां पर पानी अगर स्टोर्ड है तो ये अर्थ की तरह काम करेगा। अगर अंडरग्राउंड है तो ये जल की तरह ही काम करेगा। अंडरग्राउंड अगर है टैंक तो वो पानी की तरह ही काम करेगा, लेकिन ओवरहेड है तो वो अर्थ की तरह काम करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं चलता, नहीं चलता। नमस्ते, जो भी आप लोगों में से मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं मेरा वेबसाइट sumitpake.com, या फिर अगर इनको वास्तु का पूरा कंटेंट देखना है कि एडवांस कोर्स में क्या होगा, दे कैन चेक sumitpake.com एडवांस वास्तु। तो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर, यू कैन ज्वाइन इन वेरी रीजनेबल फीस कि व्हाट आर यू लर्निंग इन
अभी जो फाउंडेशन कोर्स में आप सीख रहे हो उसके अलावा बहुत सारे एडवांस टॉपिक में सिखाने वाला हूं। वेरी रीजनेबल फीस, आप जाइए और चेक कीजिए, जैसे कि एक्सटेंशन कट क्या होते हैं, बेस से घर कैसे बनाना है, सॉइल की टेस्ट कैसे करनी होती है, एडवांस रेमेडी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेसमेंट डबल हाइट के जो रूम या घर होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आप पूरा देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। यू कैन सी द रिव्यूज आल्सो कि whoever bought this how they are saying। और आपको अगर पूरा कंटेंट देखना है डिटेल के अंदर तो यू कैन चेक दिस पीडीएफ। तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। द लिंक्स ऑफ दिस, आपको लिंक मिल जाएगी sumitpage.com एंड पीडीएफ का लिंक। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द वीडियो। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट जोन। ये अग्नि जोन है। देखिए ये वाला एरिया मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है। ठीक है, अग्नि जोन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का जोन है। यहां पे फायर ज्यादा है, इसलिए ये किचन के लिए बेस्ट है। किचन के लिए अग्नि चाहिए होती है, इसलिए किचन के लिए ये बेस्ट जोन। ठीक है, प्लस ये फीमेल का जोन भी है, इसलिए अगेन ये किचन के लिए सुटेबल है, क्योंकि जो वुमन होती है दैट इज अन्नपूर्णा फॉर योर हाउस। ठीक है, अभी आजकल के कंसेप्ट में तो कोई कुछ भी मानता है, बट कोर प्रिंसिपल्स हमारे ये हैं कि वुमन इज अन्नपूर्णा ऑफ योर हाउस, शी टेक्स केयर ऑफ होल फैमिली, और पोषण करना उसका कर्तव्य है, काम है। तो किचन भी उसमें से एक आता है। तो दिस इज फेमिनिन जोन। जरूरत से ज्यादा अगर मेल यहां टाइम बिताएगा तो फेमिनिन क्वालिटी आ सकती है, इसलिए नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आपको अभी ब्रीफ बता रहा हूं इस वीडियो में। अगले 4 वीडियो में हर जोन को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, देन यू विल रिलेट इट प्रॉपरली। उसके बाद अर्थ जोन है, ये जो येलो में मार्क कर रहा हूं मैं, ये दिस इज अर्थ जोन। अर्थ का मतलब होता है हैवी। ठीक है, अब हैवी का मतलब ये नहीं होता कि यहां पर आप इतना हैवी कंस्ट्रक्शन कर दो कि वास्तु पुरुष के पैर ही दब जाएं। ये देखो, ये वास्तु पुरुष के पैर हैं। ठीक है, ये वास्तु पुरुष के ऐसे पैर हैं। आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं करना कि वास्तु पुरुष के यहां पर पैर दब जाएं। यहां पर भी ओवरहेड वाटर टैंक नॉट अलाउड। लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट में रख लो, साउथ वेस्ट में रख लो, नहीं रखना है। अपने पैरों के ऊपर आप जरूर से ज्यादा प्रेशर डाल दोगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा, दौड़ना मुश्किल हो जाएगा। और इस लाइफ में, इस प्रैक्टिकल संसार में आपको दौड़ना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। पैरों पे अगर आप वजन रख दोगे तो आप नहीं चल पाओगे ढंग से, इसलिए ओवरहेड वाटर टैंक इज नॉट अलाउड। दूसरा रीजन, यहां पर बोलते हैं कि हमको बेडरूम बनाना चाहिए, विच इज करेक्ट। साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए उनका जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हो, जो घर चलाता है, सबका नहीं। जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, जो घर चलाता है, उस कपल का या सिंगल पर्सन है तो उसका बेडरूम यहां होना चाहिए। अभी अगर आपका बेडरूम यहां पर है, आपकी हेड पोजीशन यहां पर है, तो आप अगेन ओवरहेड वाटर टैंक यहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपके सर के ऊपर प्रेशर देने लग जाएगा। समझ रहे हो? तो साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं देना है, नहीं देना है। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपके घर में इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है क्या। ठीक है, ओके। अभी इसमें ये ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट में तो सोना है, लेकिन अब यहां नहीं सो जाना। दिस इज साउथ साउथ वेस्ट, दिस इज बैड और नेगेटिव डायरेक्शन। जब मैं सोलर डायरेक्शन आगे कवर करूंगा, ये भी कवर करूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ साउथ साउथ वेस्ट में नहीं सोना है, साउथ वेस्ट में ही सोना है। नहीं तो साउथ में भी सो सकते हैं। हेड शुड बी इन द साउथ डायरेक्शन। चौथा जो जोन है अपना वायु जोन है। वायु क्या होती है? हल्की होती है, इसलिए ये मूवमेंट का जोन है। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, चंचलता, चंचलता, मूवमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये मैग्नेट है। ये जो जोन है, ये अपने से चिपका के रखता है, बाहर नहीं जाने देता घर से। ये वाला जो जोन है, ये मूवमेंट है, ये घर से बाहर भगाता है।
घर से बाहर भगाता है। तो अगर किसी का बेडरूम यहां पर होगा तो क्या होगा, ज्यादातर वो घर में नहीं मिलेगा, घर से बाहर ही रहेगा किसी भी कारण से। ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताना है, टूरिज्म का काम है, या फिर दूसरे सिटी में जाके काम है, या बिजनेस ऐसा है कि घर आने में लेट होता है, तो ये सारे रीजन बन सकते हैं और वो व्यक्ति घर में नहीं रहेगा क्योंकि उसका बेडरूम मूवमेंट वाले जोन में है। अगर बेडरूम यहां पर है तो क्या होगा, मैग्नेट वाले जोन में हो जाएगा, हर 5वें दिन छुट्टी ले लेगा, आज मुझे नहीं जाना, मुझे घर पे रहना है। बच्चा होगा तो वो बाहर खेलने से जाने से मना कर देगा, मुझे नहीं जाना, मुझे तो अपने कमरे में बेबी कंप्यूटर पे गेम्स या जो भी है यही रहना है। यहां पर अगर लड़की अगर है जो शादी की एज की है और अगर उसका बेडरूम यहां पर है तो शादी में प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि वो घर से जाना ही नहीं चाहेगी। समझो वास्तु कैसे काम करता है, समझो, बिकॉज दिस इज अ मैग्नेट, तो वो घर से बाहर नहीं जाने देगा। अगर एक लड़की है जो यहां सोती है, उसका बेडरूम यहां पर है, तो क्या होगा, दिस विल मेक हर डोमिनेंट, क्योंकि ये केवल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए जो घर चलाते हैं, तो उसको ऐसा लगेगा मुझे ही घर चलाना है, तो वो ओवर पावर करेगी अपने पेरेंट्स को, या अगर लड़का सोता है तो अपने ओवर पावर करेगा पेरेंट्स को, ठीक है। तो अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलती है अपने घर में या पे कहीं पे भी, कंसल्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कि जहां पे लड़की की शादी नहीं हो रही मान लो बिकॉज ऑफ सम रीजन, और आपको समझ में आता है कि बेडरूम यहां पर है, इमीडिएटली उसको यहां शिफ्ट करा दें क्योंकि ये मूवमेंट का जोन है, ये वाला उसको घर से बाहर निकालेगा। ऐसे आपको समझना है, ऐसे वास्तु करना है। वास्तु बेसिकली काम करता है जेंडर के हिसाब से, एज के हिसाब से और पर्पस। जेंडर फीमेल, एज मान लो 26 साल, पर्पस मैरिज। अभी इसके हिसाब से आप देखोगे कि मुझे क्या सॉल्यूशन देना है। यहां पर सो रही है, मूव कर दो इधर, देन हो गया। कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी, कुछ उसमें स्ट्रिप्स नहीं डालने, कुछ खर्चे नहीं कराने, सिंपल सा सजेशन देना है, बेडरूम की डायरेक्शन, बेडरूम इटसेल्फ चेंज कर दो। समझे? दिस इज हाउ वास्तु वर्क्स, दिस इज व्हाई जोन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। पांचवा जो जोन है, सेंटर का जो जोन है, ये ब्रह्म स्थान है। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा का पूरा एरिया जितना हो सके खाली होना चाहिए, एम्प्टी, खाली होना चाहिए। यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बट अगर फ्लैट वगैरह है या घर ले लिया है, हो सकता है आपके वहां पे पिलर आ रहा हो, या हो सकता है वहां पर ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया हो। बहुत देखने वाली बात है कि एकदम सेंटर में ना आए, एकदम पॉइंट में ना जा रहा हो, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो एक बार चल जाएगा। देखो वास्तु दोष तो लग जाएगा लेकिन इतना नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अगर एकदम सेंटर में या बीम है, एकदम सेंटर में बीम है या फिर गड्ढा है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। ब्रह्मस्थान खाली होना चाहिए और ओपन टू स्काई होना चाहिए। जो अपार्टमेंट्स में, फ्लैट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि छत होती है, उसके ऊपर कोई और फैमिली रहती है। जमीन का घर है, कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। साउथ इंडिया में जाओगे, पुराने घर दिखेंगे आपको जिसमें बीच में आंगन जैसा होता है, ओपन टू स्काई होता है, वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस घर होते हैं। और अगर आप जमीन का घर बनाओ तो इन चीजों का ध्यान रखो। हम आगे कवर करेंगे कि शुरू से लेकर एंड तक अगर घर बनाना हो स्क्रैच से तो कैसे कवर करना है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वास्तु जोन्स को लेके कि 5 वास्तु जोन्स कौन से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। अगले वीडियो में हम हर एक जोन को बहुत डिटेल में समझेंगे। वी विल स्टार्ट विद द ईशान जोन, जिसका काम है आपको पीस और क्लैरिटी देना, क्योंकि ये दिमाग का जोन है, मन का जोन है। तो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कोई डाउट है, आपको कोई सजेशन देना है द वे आई एम क्रिएटिंग वीडियो, या आपका कोई इश्यू है जो आपको डिस्कस करना है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप यू आर लर्निंग थिंग्स, एंड इफ यू आर नॉट able to understand anything, आप मुझे कमेंट कीजिए and I will be able to answer that, ठीक है। with that आगे दीजिए। जय श्री राम।